जहाँ पर हम बातचीत करने वाले हैं सोने चांदी की खरीद को लेकर के। और यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं बेहद ही खास मेहमान एंजल वन से तेजस अनल शुक्रिकर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। धन्यवाद उर्वशी जी। यहाँ पर हम तेजस सर के साथ आगे का कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करें उससे पहले आप लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है जहाँ पर जाकर के आप लोगों को वोटिंग करनी है। और इस सेशन के लास्ट में हम तेजस सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया आप लोगों के वोटिंग रिजल्ट पर क्या है और इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आ रही है। आप जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि अभी इस कमोडिटी में किस कमोडिटी में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस। जाकर के आप लोग अपनी वोटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग के सवालों के जवाब भी शो के दौरान दिए जाएंगे। तेजस सर, सबसे पहले तो जो है हम ग्लोबल सिनेरियो से ही शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से हम उसको लेकर के ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया था कि जो है वो 48 आवर्स का आपके पास टाइम है, अगर आप जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हैं इस टाइम के बाद जो है आपके पास आपके ऊपर एग्रेसिव अटैक किया जाएगा। अब जो टाइम लिमिट उन्होंने दी थी आज वो पूरी होने वाली है। आपको लग रहा है कि आगे आने वाला जो सिनेरियो है वो और ज्यादा इंटेंस होने वाला है? ये सबसे पहले थैंक यू आपके शो पे बुलाने के लिए उर्वशी जी। बात करते हैं ये मार्केट में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट ऑब्वियसली काफ़ी सारे टॉक सिचुएशंस है जहाँ पे हर एक कंट्री के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स, अगेन जो उनकी पॉलिसीज़ है वो जिस तरह से अप्लाई हो रही है, काफ़ी अनसर्टेनिटी बनाती रही है मार्केट के ऊपर। स्पेशली हम लोग कमोडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है और आने वाले समय में और भी दिखेगी, क्योंकि भले ही आज का दिन लास्ट रहेगा जो 48-78 आज को जो बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ये कहीं भी एक कंक्लूजन मोमेंट पे नहीं आ रहा है। स्टिल आज का समय भी आप जैसे बीतते जाएगा, जब भी ट्रम्प साहब आएंगे वो अगेन समवेयर एक एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, और एल्स हम लोग जिस हिसाब से इस सारे नज़रिए को देख रहे हैं समवेयर यहाँ पे कहीं से भी कोई एक सही मायने में एक सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। समवेयर ये जो टॉक सिचुएशन है वो और भी चलेंगी, और यहाँ पे ज़्यादा करके जो नुकसानी दिख रही है वो यूएस की होती हुई दिख रही है, जहाँ पे पॉलिसीज भी आनी है फेड की, वो भी समवेयर अनसर्टेनिटी बना के और चल रही है। तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो डॉलर इंडेक्स के ऊपर गिर रहा है और उसके साथ में ही सारे कमोडिटीज के ऊपर गिर रहा है। सो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन काफ़ी डाइसी है, यहाँ पे कोई सपोर्टिव मूव्स नहीं है। समवेयर ये सेल ऑफ जो है इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा और आपको एनर्जी सेक्टर में अच्छी सी एक उछाल देखने के लिए और भी मिल सकती है। चलिए, तो यानी कि ओवरऑल सिचुएशन जो है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी फिलहाल के लिए नज़र नहीं आने वाली है, आ रही है। और आने वाले समय में जो सिनेरियो बन रहा है और ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन की तरफ चलता हुआ नज़र आ रहा है। सर, कल जो है वो आरबीआई की तरफ से भी जो है रेपो रेट्स को लेकर के अनाउंसमेंट होने वाला है, उस पर आपका क्या टेक है? आप वहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जो हिसाब से अभी फिलहाल के लिए नंबर्स बह के आ रहे हुए वो समवेयर इट्स नॉट सपोर्टिव फॉर एनी ऑफ द कंट्री। ओके, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट जिस हिसाब से पैनिंग आउट हो रहे हैं, यहाँ पे तो अभी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं दिख रही है। सब कुछ बिजनेस जो अभी भी स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे जो लॉकडाउन की बात चल रही थी गए 2 वीक से, उसका भी इम्पैक्ट ऐसे कुछ दिखा नहीं है। जहाँ पे हम लोग ने देखा हुआ था जो अनसर्टेनिटी बन सकती थी, वो समवेयर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री नंबर्स को। तो इंडस्ट्री नंबर्स अभी भी स्मूथ है और इसी तरीके से वो चलते हुए दिखेंगे। और जब भी हम लोग बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की, वो समवेयर एक अनचेंज के हिसाब से ही देखा जा रहा है, बिकॉज सारी जो नंबर्स जो है वो एक सिक्वेंसली मोमेंटम में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव मूव लेने की जरूरत नहीं दिख रही है ऑन दी पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक नंबर्स के हिसाब से। तो वी आर स्टिल ऑन द स्टेबल साइड। यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और समवेयर इकोनॉमी में इसी तरीके से सपोर्ट बना रहेगा ऑन द इंडिया कंसर्न सारे नंबर्स के हिसाब से। ओके। यहाँ पे सर सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें तो गोल्ड के प्राइसेस से ही करना चाहेंगे। जिस तरीके से हमें जो है यहाँ पर ऊपर साइड से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। गोल्ड की अगर हम रेंज की बात करें सर तो 150 के जो है एक रेंज में बनता हुआ नज़र आ रहा है। हमने पहले भी गोल्ड के प्राइसेस को जो है वो एक लंबे समय तक कंसोलिडेट करते हुए देखा है। क्या आपको लग रहा है दोबारा से एक रेंज बाउंड के अंदर गोल्ड जा चुका है? ये उर्वशी जी, जिस हिसाब से सेल ऑफ आया था जब से ये टॉक शुरू हुआ है, हम लोग इसको ओवरऑल देखेंगे, जो एग्रेसिव मूव है वो अभी फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहा है। जो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से जो फॉल आया था वो अलग है, और जो अभी
वॉर सिचुएशन में जो भी बयान आ रहे हैं, जहाँ पे ये अभी छठे वीक में हम लोग जा रहे हैं ये वॉर सिचुएशन में, तो ये करीबन गए महीने से शुरुआत हुई है। तो 28 से लेके अभी तक का जो मूव है समवेयर एक सपोर्टिव बनते हुए दिख रहा है। मार्केट में एक पहले तो एक सेल ऑफ दिखा था करीबन 23 मार्च को, जो हिसाब से मार्केट में फॉल आया था। इंटरनेशनल में 4000 जो सपोर्टिव लेवल है, वहाँ से प्राइसेस अभी बाउंस बैक किए है। 4600 हुँ, 4650 के आसपास के लेवल है। यहाँ पे कोई भी और भी बाउंस बैक जो रिमेन है दिख रहा है, वो करीबन 4800 तक के है। 4800 4070 के आसपास के है। वहां से वापस एक बार के लिए सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल ये सपोज रैली होनी है या यहाँ पे स्टेबिलिटी कुछ भी हिसाब से दिखती है, तो एक सपोर्टिव मेजर है जो करीबन 4400 का है डॉलर टर्म में। और वही हम लोग हुँ, डोमेस्टिक मार्केट में बात करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में फिलहाल जो प्राइजेस चालू है करीबन 1,50,000 के आसपास की हुँ, है। तो ये यहाँ पे कोई बाउंस बैक आता है तो वो मैक्सिमम बाउंस बैक जो है वो करीबन 1,52,000 से लेके 1,45,000 के आसपास का है। तो इन बिटवीन कोई भी मूवमेंट होती है वो समवेयर एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगी जहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। इन फ्यूचर हुँ, प्रोस्पेक्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे उसी रेंज में करीबन 1,55,000 1,56,000 के आसपास आपको सेलिंग एक बार के लिए वापस एक बार पैनिंग देखने के लिए मिलेगा गोल्ड में। और वहीं पे इंटरनेशनल में करीबन 4,700 से लेके 4,870 के बीच में हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जहाँ पे फिलहाल जो नया लो बनने के आसार नहीं है, जब तक के लिए कोई कंक्लूजन नहीं बन के आता है किसी भी कंट्री के वास्ते। तो समवेयर ये स्लगिश मोमेंटम रहेगा आने वाले कुछ 1-2 वीक के लिए। ओके। सर ऐसे में अगर किसी को फ़िज़िकल में बाय करके चलना है गोल्ड तो किन प्राइसेज़ को जो है कंसीडर करके चल सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी बाइंग बन रही है गोल्ड के अंदर? वैसे जी हम लोगों ने काफ़ी बार इस बारे में पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया हुआ है। जब भी फॉल आएगा तो फॉल कितना तक आ सकता है, तो करीबन यही फॉल हम लोग को देखने को मिला था गए 2 वीक में जो हिसाब से सेलिंग प्रेशर आया था मार्केट में। और हुँ, ये करीबन 1,20,000 1,05,000 अभी भी उसी लेवल्स के ऊपर मैं स्टेबल हूँ। उसी लेवल्स जो है वही दायरा जो है, जहाँ पे एक इन्वेस्टर अपने बाइंग के बारे में सोच सकता है। इन हुँ, सपोज ये अनसर्टेनिटी ऐसी बनी रहती है और ये इम्पैक्ट करता है ओवरऑल डॉलराइजेशन के हिसाब से, और उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट लेना चाहेगा। तो हो सकता है यहाँ पे एक बाउंस बैक आएगा, लेकिन फॉल जो है वो समवेयर एक कंक्लूजन बन के आएगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो 1,00,000 के आसपास भी मार्केट जाता है, 1,00,000 ब्रीच भी कर देता है, तो वो बाउंस बैक अच्छा सा रहेगा। और एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वही एक राइट लेवल है जहाँ पार्टिसिपेशन करना चाहिए ट्रेडर्स एज वेल एज द इन्वेस्टर्स को। चलिए तो इन्वेस्टर्स जो हैं इन लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो। ऐसे में सर गोल्ड को लेकर के आपकी तरफ से क्या ट्रेडिंग कॉल रहेगा उसके बारे में भी समझना चाहेंगे? गोल्ड में सपोज आप इंट्राडे में कोई एक ट्रेडर के हिसाब से हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे तो 1,50,900 के आसपास मिलता है तो सेलिंग करना चाहिए। 1,52,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,45,000 के आसपास इसके नीचे के लेवल है, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें 1,48,700 के आसपास की ये इंट्राडे की लेवल्स है, जहाँ पे टारगेट बन रहा है, अच्छा से एक सपोर्ट बनेगा उसी लेवल के आसपास। चलिए, तो यानी कि जो है वो 1,900,000 के आस-पास सेल करने की सलाह दी गई है आपको और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1,52,300 का टारगेट्स रहेंगे 1,48,700 तक के। तो इस सलाह को ज़रा आप गोल्ड के अंदर देख कर के चलिए। ऐसे में सर अब सिल्वर पर भी बातचीत हम करना चाहेंगे। अगर हम मेटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो उसमें वो ठीक-ठाक स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा डिस्रप्शन हमें देखने को मिला है। ऐसे में क्या इम्पैक्ट आप सिल्वर पर देख रहे हैं? बड़ा ऑब्वियसली उर्वशी जी, जब ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री मेटल्स के बारे में, तो हम लोग हमेशा बात जिक्र करते हैं सिल्वर का, लेकिन इंडस्ट्री के नंबर जो है कुछ खासे नहीं है। यहाँ पे देख सकेंगे जो सर्वाइवल है इन दी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर, वो समवेयर एक कंक्लूजन बना के चल रहे हैं कि सपोज एक्स नंबर के सामने एक्स नंबर का मोमेंटम होगा तो क्या हम लोग के हुँ, लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स बने रहेगा या नहीं। उसके लिए वो हुँ, काफ़ी मात्रा में हम लोग देख रहे हैं कि वो एआई के नज़र से जा रहे हैं कि किस तरह से उसमें एआई इंटेलिजेंस उनको गाइड कर रहा है, और सारी इंडस्ट्रीज जो है उसी हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेशन कर रही है। लेकिन हुँ, इसके ओवरऑल नंबर्स को हम लोग जब भी देखेंगे तो जब तक ये
रूट कैनल जो है प्रॉपरली ओपन नहीं होता है, इसी तरह की यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा, तो आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत हो सकती है इकोनॉमी को स्टेबल आउट होने की। हर एक कंट्री के इकोनॉमी जो है इसकी वजह से पिन डाउन होने वाली है। और हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इतनी जल्दी कोई भी रिकवरी होती हुई नहीं दिखेगी। सपोज आज का दिन रहेगा या कोई भी एग्रेसिव मूव हो गया तो उसकी वजह से और ये लंबा चलता है, अगले महीने के लिए सपोज एक्सटेंशन होता है सारी चीज़ों का, कोई भी प्रॉपर एक नज़रिया नहीं बन के आएगा, तो सारी इंडस्ट्री जो है काफ़ी एक रिमार्केबल एक पैनिक सिचुएशन में जा सकती है, जहाँ से उभरने के लिए उसको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इंडस्ट्री वाइज हम लोग अभी भी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। हर एक मेटल में थोड़ी बहुत जो बाउंस बैक मिली है, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। एज वेल एज ऑन द सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखेंगे तो सिल्वर के इंटरनेशनल लेवल में जो है करीबन अभी $52 के आसपास चल रहा है, सॉरी $72 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 74 और 76 जो है वो करीबन एक 75 के आसपास का एक टॉप रेजिस्टेंस है, जिसको मार्केट रीटेस्ट करेगा ऑन दी एनी ऑफ दी अनसर्टेनिटी कम्स थ्रू दी वॉलेटिलिटी के हिसाब से। और जो भी फेड के नंबर्स आएंगे वो भी एक इसमें एक मोमेंट लेके आएगा, जहाँ पे बात कर रहे हैं तो काफी एक बल्क अमाउंट में मार्केट जैसे ही ओपन होता है यूएस का, वहाँ पे मार्केट में पुश डाउन कर रहे हैं, काफी सारा मनी जो है इलेक्ट्रेट कर रहे हैं कि मार्केट को स्टेबल कर पाए, लेकिन वो समवेयर वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे सेलिंग भी आ रही है, तो सारे नंबर जो है मिक्स है। यहाँ पे कितना भी आप जोर लगाओ लेकिन मार्केट सुधरते हुए नहीं दिख रहा है। प्रेशर अभी भी बना है और बना और रह सकता है कि सपोज ये सिचुएशन से रीवॉक नहीं होता है मार्केट किसी भी हालत में। चलिए, यहाँ पर जो है सिल्वर को लेकर के आगे चर्चा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले यहाँ पर अपने दर्शक का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, ये कह रहे हैं कि फिलहाल इनको गोल्ड के अंदर प्रॉफिट है। कह रहे हैं आई हैव टू सेल सम पार्ट ऑफ इट राइट नाउ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली जो है 1,50,000 के आसपास चल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। तो क्या इन्हें अभी सेल कर देना चाहिए सर, या फिर अभी वेट करें हाई लेवल्स का? और अगर ये सेल करते हैं तो क्या इन्हें वन शॉट में सेल कर देना चाहिए या फिर स्मॉल बैचेस में? नहीं, देखिए क्योंकि आज का कल का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है तो ज़रूर उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। और इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। जो अग्रेसिव मूव्स है वो समवेयर आप देखेंगे तो सिल्वर में तो थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगा, लेकिन हो सकता है कि जो स्टेबल दिख रहा है फिलहाल के लिए गोल्ड, इसमें एक अच्छी सी एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलेंगी। जैसे डॉलर में हम लोग बता रहे हैं कि 4400 विच इज बेस्ट लेवल टू बी पिन इन अगेन। यहाँ पे ऊपर में कोई भी बाउंस बैक आता है तो करीबन 4,800 से लेके 4,870 का लेवल वहाँ पे एग्जिट मूव रहेगा। उसी समय पे हम लोग डोमेस्टिक मार्केट के यहाँ पे देखते हैं M6 लेवल में, तो करीबन 1,45,000 के आसपास मार्केट सेलिंग प्रेशर में आएगा, वहां से वापस बाउंस बैक करके 1,52,000 1,55,000 के आसपास आएगा। तो ये मोमेंटम जो है आपको काफी कुछ हफ्तों के लिए चलती हुई दिखेगी। यहाँ पे एक सही राय सही डायरेक्शन मिलने के लिए आपको वेट करना चाहिए, मार्केट का राइट एक मूव या जो भी डिस्कशन पॉइंट है उसमें एक एस्केलेशन नहीं होता है, तो ये स्टेबिलिटी कैसे बन के आएगी वो देखना रहेगा। ठीक है, तो इसी दौरान सर सिल्वर को लेकर के क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करके चल रही है, वो भी बताइए प्लीज। सिल्वर जो मे कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 1,35,100 के आसपास मिलता है, तो इसमें सेलिंग करनी चाहिए। 1,38,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। सॉरी 2,38,300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 2,28,000 2,25,000 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे।